उसके बाद आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू अदर थिंग्स जो कि TCF जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको उस तरफ नहीं जाते हैं जिस तरह हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एंड हम ये कहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा शुरू से उर्दू मीडियम था। अच्छा। और हम कहते हैं इट्स बाय चॉइस, इट्स नॉट कंपल्शन नहीं है हमारा, वी थिंक इट्स अ गुड थिंग। और अब हम आई थिंक पिछले 3 साल से वी आर डूइंग दिस रिसर्च ऑन मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो हमारा एक पायलट जो है थरपारकर में हम बेसिकली कर भी रहे हैं उसमें, जिसमें हम एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कि किस क्लास में किस ज़बान के अंदर क्या पढ़ाना चाहिए और ट्रांजिशन कैसे होना चाहिए, राइट। तो अब होता ही है कि पाकिस्तान में अगर आप किसी से बोलें ना उर्दू मीडियम, तो वो उर्दू मीडियम सिनोनिमस होता है कि वो लो क्वालिटी लो है। क्वालिटी, या बट अगर आप देखें कि एक बच्चा जिसको आप एक एलियन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं और वो एलियन ज़बान में बताएंगे, हाँ तो हाँ उसको तो पल्ले नहीं पड़ने वाली ना। हाँ। और टीचर जिसकी खुद मादरी ज़बान उर्दू है, उसको भी अंग्रेज़ी नहीं आती। हमारे यहाँ पे स्कूल्स होते हैं ना, हंसी आती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सारा कुछ है, छोटे मतलब एक बंगले में बने हुए हैं, उसमें टीचर को खुद स्ट्रगल कर रही है वो लैंग्वेज में। दैट्स नॉट अ शेम। मतलब तुम्हें नहीं आती तुम ना बोलो, बिकॉज उसको वो दिखाना है कि भाई ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मतलब वो पेरेंट्स, इट्स नॉट जस्ट के ज़बान, there's like other subjective ideas attached with it, like quality, standard, हाँ financial status, इस तरह के attached हैं उसके साथ, सब हाँ टेक्स्ट। इंग्लिश मीडियम। हाँ हाँ, तो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के मीडियम जो साथ। है वो इस तरह की वो चीज़ बन गई है। तो हमें उसको भी आई थिंक वी आर ट्राइंग टू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ब्रेक इट, क्योंकि हमें ये मसला उसमें भी हुआ था जब हम पब्लिशिंग हाउस बना के हम उर्दू की किताबें लेके गए, तो स्कूल ओनर्स ने बोला ये हम उर्दू में तो नहीं पढ़ा सकते हमारा स्कूल ही नहीं चलेगा। इट विच मेक सेंस कि अगर एक तरफ इंग्लिश मीडियम को उसने बोर्ड लगाया हुआ है और आप उर्दू मीडियम का लगाए हुए होंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। सो ये एक टैबू है, हमारा कॉलोनियल बैगेज है कि भाई अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी जो है अच्छी होती है। बट ऑल्सो अच्छा, इसके बारे में फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में फॉर अ लार्ज पर्सपेक्टिव एजुकेशन का मकसद है जॉब। तो आप पढ़ेंगे ताकि आपकी नौकरी लगे, ताकि परहैप्स लिफ्टिंग योरसेल्फ आउट ऑफ पॉवर्टी, इस तरह की बातें। तो पाकिस्तान में शायद मुझे ना पता हो, उर्दू मीडियम एजुकेशन इज़ दैट गुड इनफ कि आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, आपकी बाद में नौकरी भी लग जाए? इज़ दैट आई थिंक जब भी फाइन? इस बात की ज़रूरत है कि वो फ्रेमवर्क बनाना। अब अगर बच्चा अभी पहली दफ़ा स्कूल आया, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ढाट वहाँ पे जो है थर पारकर में जहाँ पे हम कर रहे थे, तो उनको लगा था कि इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो सिंधी होगी शायद। वहाँ का तो सिंधी भी नहीं थी फर्स्ट लैंग्वेज, ढाट की थी। ओह, तो ढाट की वॉज देयर L1 एंड सिंधी वॉज देयर L2 एंड उर्दू वॉज देयर L3। तो इंग्लिश तो है ही नहीं ना, मतलब इंग्लिश अभी तो तक। हाँ हाँ L4 पे आएगी ना। हाँ। तो बेसिकली आप जब जाएंगे तो आपको रियलाइज इस तरह से होगा कि यार बच्चा अभी क्लास में आया है, तो वो आप ट्रांजिशन बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यार अब मैथ्स जो है 7वीं जमात से अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर देना, बट छठी और 5वीं और चौथी में जो है ना बाइलिंगुअल कर देना, सही ताकि सही। उसकी ट्रांजिशन आसान हो जाए। हाँ हाँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने, मैं भी इस बात के पर्सनली भी खिलाफ हूँ कि आप बिल्कुल, मतलब होता है ना कि बिल्कुल उर्दू में आप बिल्कुल मुश्किल मुश्किल उसमें आप पढ़ें कि ये मुसल्लस है और हाँ ये हाँ। है। यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट यू कैन बी बायलिंगुअल, राइट। राइट, एज लॉन्ग एज कि मकसद ये नहीं है कि उस जबान में, मकसद ये है कि समझ में आना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, द टूल अगर फॉर द उर्दू जॉब। भी मुश्किल होगी तो हाँ वो भी समझ में नहीं आएगी। हाँ हाँ। तो फिर तो हम वही बात वहीं आ गए ना घूम फिर के कि मुसल्लस भी समझ में नहीं आ रहा और हाँ। तो और उर्दू बात समझ में नहीं आ रही। तो खैर वो टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हम उसको बाइलिंगुअल कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। और इवेंचुअली जब बच्चा मैट्रिक कर रहा है तो उसके साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अंग्रेज़ी में ट्रांजिशन हो चुके हों। तो ये फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। आई थिंक दुनिया भर में भी जहाँ पे इस तरह आप स्कैंडिनेविया की एग्जाम्पल ले लें कि वहाँ पे अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाया जाता, अपनी हाँ हाँ अपनी हाँ, ज़बान में अपनी होता ज़बान है, में, हाँ, क्योंकि पूरे यूरोप में, हाँ। मतलब वो लोग क्या पीछे हैं? कहीं नहीं पीछे हैं। मतलब आप हम किताबें वो ट्रांसलेट करके वो कर, चाइना में तो उन्होंने वो चेंज कर दी थी, अपनी लिखने का तरीका चेंज कर दिया हाँ था। वो तो वर्टिकल लिखते थे, बट जापानीज़ की तरह। बट व्हेन दे स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग ये साइंस वगैरह की इक्वेशंस, वो वर्टिकल नहीं लिखी, तो उन्होंने उसको हॉरिजॉन्टल लिखना शुरू कर दिया। आई मीन दैट वाज द, हाँ के होना तो इसी में है, हाँ मैंडरिन में ही होना है। तो हाँ। आप लिखने का तरीका बदल दें ताकि ट्रांसलेट हो सके, दैट वाज द फोकस। सो बट हमारे यहाँ शुरू से
भी इंग्लिश पे फोकस रहा है इंग्लिश पे फोकस रहा है, हमेशा मतलब से। अगर मैं भी देखूं कि अगर मैं मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में उर्दू बोलता हूँ। हुँ, मेरे मेरे बच्चा भी है, बच्ची है, वो भी उर्दू बोलेगी। हुँ। लेकिन अगर उसके स्कूल के अंदर उसको अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाएगा तो हमें फिर अपना हाँ, अंग्रेज़ी में हाँ, शिफ्ट करना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। और यही करते हैं वो, फिर हाँ, होता है कि वो अंग्रेज़ी में शिफ्ट हो जाते हैं आप, तो फिर बच्चे अंग्रेज़ी में हो जाते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं कर सकता। वो जिसके पेरेंट्स को अंग्रेज़ी नहीं आती, हाँ, तो मैं नहीं तो कह रहा हूँ ये भी बिकॉज़ गलत है कि मतलब इट शुड नॉट बी अ क्लास थिंग, राइट? हाँ, इट शुड बी लाइक जब भी वो ज़रूरत है कि यार आप एक यूनिवर्सली आप इसको वो कर सकें, ताकि ज़रूरी तो नहीं है कि गरीब आदमी को उर्दू उर्दू मीडियम में और उसमें उसका अंग्रेज़ी मीडियम में हो। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी एलीट स्कूल हैं, सारा कुछ है, वो भी उसी उस पे चल रहे हैं कि उर्दू 100%। उर्दू हाँ, मीन्स के हाँ, उर्दू मीन्स यू बैकवर्ड्स। हाँ। हाँ, 100%, 100%। हाँ, ओके। सो सो आई थिंक ये एक चीज़ हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हम जो है वो काम कर रहे हैं। आई थिंक हम ओवरऑल अब आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल आउट भी, उर्दू मीडियम में तो हम चला ही रहे थे, लेकिन अब इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, हाउ विल इट साउंड, कैसा फ्रेमवर्क होगा, एंड इट विल नॉट बी लाइक हर जगह वही एप्लीकेबल होगा। अगर हम सिंधी में काम कर रहे हैं तो सिंधी में एक अलग हो सकता है बने हो, हम अगर पश्तो में जाएँ तो हुँ, पश्तो में हो सकता है बहुत ही एक मुख्तलिफ चीज़ सामने आए, क्योंकि पश्तो बहुत फ़र्क है, उर्दू हुँ, से बहुत फ़र्क है। हुँ। तो यहाँ पे अगर आपको सिंधी आती है, सिंधी वाले जो होते हैं उनको उर्दू ज़्यादा समझ में आ जाती है, लेकिन अगर आप केपी में जाएँ और उस बंदे का कभी भी शहर से वास्ता नहीं पड़ा, तो उसको समझ में नहीं आती उर्दू। क्योंकि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। स्ट्रक्चर फ़र्क है, और हुँ, आपको भी अगर कोई बोल रहा होगा, सिंधी बोल रहा होगा, शायद आप कुछ वर्ड्स पकड़ लें, हाँ, पश्तो में आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा। बिकॉज़ वो रीजन फ़र्क है, उनका लैंग्वेज हाँ, हिस्ट्री सो वहाँ से है। हाँ, लफ्ज़ बहुत ही डिफरेंट साउंड करते हैं। राइट, तो राइट। और ऐसी जगह पे अगर आप उर्दू इम्पोज़ करना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली ना वो बच्चा घर में उर्दू बोलता है, वो आके रट तो लेगा, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आएगा।